चीटर तो एक नंबर के हो, उसके बाद साले तुम अचानक ऋषभ जायसवाल और सुबीर तोमर को हो क्या गया है कि वो सीधा लॉकअप के अंदर जाकर योगेश रावत को थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, लॉकअप के अंदर नए एपिसोड आते ही इंटरनेट पर नया बवाल मच गया है। बातचीत के दौरान श्रिया और योगेश रावत के बीच बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है। इसी झगड़े में योगेश श्रिया को बोल देते हैं कि ये शो तेरे बाप का है क्या। इस पर श्रिया भी बिना रुके तुरंत बोल पड़ी है, हाँ है, मेरे बाप का है शो। फिर इसके बाद योगेश एक ऐसी बात बोलता है जो सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वो बोलता है, तेरे कितने बाप हैं। और बस उसकी यही एक लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। योगेश की इस बात पर अब सुबीर तोमर और ऋषभ ने अपना गुस्सा निकाला है। वैसे तो सुबीर श्रिया का साथ नहीं देता, पर फिर भी वो इस बात पर बहुत भड़का हुआ है और ऋषभ का गुस्सा होना तो बिल्कुल सही बात है। आप खुद ही एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। शो में सबने सुना ये लाइन जो भी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देखा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मोम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो। ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म। भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, तो मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। सोच, मेरे को नफरत है उन लोगों से जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स थोड़ा ही प्रमोटिंग यार, कट ही कर देते कम से कम यार। मजाक मस्ती गाली अलग होती है, ऐसी चीजें बोलना ना ऑन नेशनल टेलीविजन। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या सिखा रहे हो आप। और शुक्र है भाई कि वो बेवकूफ है अंदर शो के, मेरे जैसा कोई अंदर नहीं है अभी तक। आपको छोड़ो, पर मेरे को लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए था भाई। जितने भी एटलीस्ट ये जो सो कॉल्ड बॉयज घूम रहे हैं घर में, मर्द बनते हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर। भाई कुछ लोग तो किसी और के सपोर्टर है, वो आएंगे बोलने, कुछ मेरे अपने जिन्होंने मुझे बोल दिया अभी तक। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लड़ाई इंडिविजुअल से होती है, उसके मॉम डैड से नहीं। मेरे हिसाब से सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, सबके माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं। ये हम लोग होते हैं जो थोड़े से अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हमारे एटलीस्ट मेरे मॉम डैड तो मुझे कभी नहीं सिखाया कि किसी और के माँ बाप के लिए कुछ ऐसा बोलो। हमने बस बड़े होकर थोड़ी गालियाँ सीख ली तो हमारे मुँह से गालियाँ निकल जाती है, और वो भी सिर्फ आई तो नेवर मीन एनी गाली टू एनीवन। बट यार, पर ये सब आई डोंट थिंक सो। मैंने शायद 3 शोज किए, कभी भी आप लोगों ने मेरे मुंह से ऐसा कुछ सुना। एंड मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कोई ऐसा कुछ किसी के भी मॉम डैड के बारे में बोले। आप बहुत चीज़ें बोल सकते हो, बोलो, इंडिविजुअल के बारे में बोलो। मुझे लगता है कि सुबीर जो योगेश पर गुस्सा कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो रूरू को अपनी बहन जैसा मानते हैं और रूरू को योगेश की वजह से बहुत बुरा लगा था, इसलिए शायद वो श्रिया के साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ रूरू के लिए योगेश के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे इस पर आपका क्या सोचना है, आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रिया के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। उनका गुस्सा कितना हाई है वो आप इस छोटी सी वीडियो में आसानी से देख सकते हो। उसके अंदर इतना गुदा है बोलने का इसलिए आया ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप लोग सब मुझसे एग्री करोगे। इवन तो जो भी श्रेया के हेट भी करते गेम प्ले को, आई नो, बट आज श्रेया ने कुछ गलत बात नहीं बोली थी, पर्सनल नहीं बोली थी। शी वाज आर्ग्यूइंग, गेम ही ऐसा है, आर्ग्यू होंगे, अभी देखो सब में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट मुद्दा है कि जो स्टेटमेंट उसने बोला दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड आज वो इसलिए वो बोल के इजिली निकल गया ना, क्योंकि वो श्रेया थी और वो लड़की थी और वो उसको पता था वो उसका कुछ कर नहीं पाएगी। क्या करेगी, मुंह से ही बोलेगी ना। बट अगर किसी लड़के को वो बोलता ना, तो मैं बता रहा हूँ शो साइड में रखते और दे थप्पड़ बजाते ना उसको, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती। ठीक है, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी होता ना, कोई भी लड़का जिसकी माँ को अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के बाप को ये बोलते ना, शो गया तेल लेने भाई। इतना तोड़ते ना उसी शो के अंदर कि सारा एटीट्यूड सब निकल जाता भाई। और सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लड़का मेरी जगह होता वो यही करता। वो बेचारी हेल्पलेस फील कर रही होगी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई, वो बोल के चुप रह गई। बट हाउ डेयर ही। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग, अगर किसी और सीजन के बिग बॉस या किसी भी और रियलिटी शो में किसी लड़के को किसी ने भी बोला होता ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ क्या होता, मैं सच बता रहा हूँ सब क्लिप काटने पड़ जाते। मैं सच बता रहा हूँ, नॉट ओनली मी, एनी बॉय विल क्रैश हिज फेस राइट देयर एंड देयर इफ यू अब्यूज समवन, नॉट इवन अब्यूज, इट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल। तो दोस्तों, इस पूरे झगड़े में आप किसके साइड हो? क्या आपको सुबीर तोमर और ऋषभ जायसवाल की बात सही लगती है या फिर आप योगेश रावत की तरफ हो? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लॉकअप सीजन 2 की सभी अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेंड न्यूज को, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।